हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो कितने प्रकार की होती है। फिर वन बाय वन देखेंगे कि इन एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हमें किस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। जो सेकेंड टाइप होता है वो हमारा होता है नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। इनको हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन को। तो दोस्तों, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, अगर उसमें हमारी जो डिग्री है, क्या डिग्री यानी कि जो घात है वो एक दे रखी हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। 3x इक्वल्स टू 6 दे रखा है। आपको जैसे दे दिया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7 दे दिया। आपको जैसे दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दे दिया। तो इन तीनों इक्वेशन में आप देख सकते हो हमारा जो वेरिएबल है x एंड y, इन दोनों की जो पावर है वो आपको एक दे रखी है, इनकी घात है वो एक दे रखी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि सर क्या हमारी जो डिग्री और पावर है वो क्या एक ही चीज़ होती है? तो इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हमें दे दिया 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी कितनी डिग्री की इक्वेशन है? तो हमें हमेशा जो भी हमारा वेरिएबल दे रखा है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन है। और 2 डिग्री की इक्वेशन है यानी कि हमारी नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन है। दोस्तों, हमारी जो लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो तीन तरह से हो सकती है। आप जो फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हो ये सबसे सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन का एग्जांपल है। इसी कारण हम इसे बोलते हैं सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन या फिर सिंपल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। दोस्तों, आप जो सेकंड टाइप की लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन देख रहे हो उसमें हमारे पास में कांस्टेंट भी आ रहा है ना? तो इसी कारण हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट। विद कांस्टेंट यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट इसमें ऐड किया हुआ है। इसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप की जो लीनियर इक्वेशन है वो एक ग्रुप के अंदर होगी, जिसमें आपको दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन है वो दी जा सकती है, जिसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपको दे दिया जाए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दे दिया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दे दिया। इस तरह से कोई इक्वेशन दे दी जाए, पर यहाँ हमारे पास में 2 वेरिएबल्स हैं। दो से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 दे दिया, 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 4 दे दिया, है ना? तो इसमें आपको जैसे 3 इक्वेशन दे दी क्योंकि 3 वेरिएबल है। एक दे दिया जैसे आपको 2x माइनस 4y प्लस 7z दे दिया, इसकी वैल्यू बराबर 9 दे दी। तो इस तरह से आपको एक ग्रुप के फॉर्म के अंदर इक्वेशन है वो दे रखी हो, तो इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन, है ना? तो याद रखिएगा हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो तीन तरह से हो सकती है। एक तो हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशन हो सकती है, सेकंड होगी हमारी लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट होगी, एंड हमें थर्ड टाइप का जो होगा उसमें हमें एक ग्रुप के फॉर्म के अंदर दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन है वो दे रखी होगी, जिसमें हमारे पास में एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे और एक से ज़्यादा इक्वेशन होगी। इसी कारण से इनको सोल्व करने के मेथड्स हैं वो भी हमारे अलग अलग ही होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। दोस्तों, जितनी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन जो लीनियर नहीं है वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? हमारी नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन में आ जाएगी। इसको मैं कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपको दे रखा होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी कितनी डिग्री की इक्वेशन है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इसी कारण आप कहेंगे यहाँ पर 2 डिग्री की इक्वेशन है। कितनी की है? 2 डिग्री की। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? आप कहेंगे 3 है। तो यहाँ पर ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? 3 डिग्री की एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसी प्रकार से अगर हमें दे दिया जाए 4 पावर के लिए, जैसे कि ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारी जो हाईएस्ट पावर कितनी है? आप कहेंगे 4 है। तो यहाँ पर हमारी जो 4 डिग्री की एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार से हमारे पास में n डिग्री की एल्जेब्रिक इक्वेशन हो सकती है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने है एक n डिग्री की एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है? n है।
तो इसी कारण हम इसे बोलते हैं n डिग्री की एल्जेब्रिक इक्वेशन। इनके डिग्रियों के आधार पर ही हम इनके नाम रखते हैं। दोस्तों जब हमारी इक्वेशन के अंदर डिग्री 2 होती है तो उसे हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण या फिर उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। जब हमारी डिग्री 3 होती है तो उसे हम बोलते हैं त्रिघातीय समीकरण या फिर हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। जब 4 घात होती है तो हम बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक इक्वेशन। और दोस्तों जब डिग्री n हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज आपने और देखी, अगर हमारी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर हम अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो हमारी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम बोलते हैं द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी 3 हो गई तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन है वो बन जाएगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। और अगर n की पावर 4 रख दी तो ये हमारी बन जाएगी क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ये तीनों जो पार्ट है वो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन के ही पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कितने तरीके से हमारी नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन हो सकती है इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 1/x+3 इक्वल्स टू 2 दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए x-1/x+2 ये दे दिया जाए जैसे 4 के बराबर। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं। इसके अलावा जैसे आपको कोई रूट की फॉर्म के अंदर इक्वेशन दे दी जाए जैसे कि ax+b इक्वल्स टू आपको दे दिया जाए cx+d, या फिर आपको कुछ इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे दी जाए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4 साथ में दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि 1/x की फॉर्म के अंदर कोई इक्वेशन दे रखी हो तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे। इसके अलावा जैसे कि आपको कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो जैसे कि हमें दे दिया जाए ए की पावर x इक्वल्स टू 3 दे दिया जाए, e की पावर 4x प्लस e की पावर माइनस 4x इक्वल्स टू 3 दे दिया जाए, है ना। तो इस तरह की एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपको कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी हो px/qx इक्वल्स टू rx इस फॉर्म में दे रखी हो तो इस तरह की जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं रेशनल एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेशनल एल्जेब्रिक इक्वेशन, है ना। अगर आप रूट की फॉर्म के अंदर कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी हो इस तरह से तो इस तरह की जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं रेडिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेडिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसी प्रकार से दोस्तों हमें कोई इक्वेशन अगर 1/x की फॉर्म में या 1/x की कोई पावर की फॉर्म में दे रखी हो जैसे कि इस फॉर्म में भी दे रखी हो x की पावर 3 दे रखी हो तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। याद रहेगा आपको। इसी प्रकार से हमें कोई भी इक्वेशन वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दे रखी हो जैसे कि आपको a की पावर x की फॉर्म में दे दी यानी कि कोई कांस्टेंट है उसकी पावर की फॉर्म में दे दी जैसे 2 की पावर x इक्वल्स टू 8 दे दिया, आपको 3 की पावर x है वो दे दिया 27, है ना। इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी हो या अपनी e की पावर कोई 4x है 3x है कुछ इस तरह की फॉर्म में दे रखा हो तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि हमारी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो हमारी लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, एक हमारी नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल इक्वेशन हमारी सिंपल प्लस कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन और थर्ड हमारी होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसी प्रकार से हमारी जो नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारी 2 घात 3 घात 4 घात अलग अलग डिग्री की इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद में हमने देखा रेशनल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक इक्वेशन। आई होप दोस्तों एल्जेब्रिक इक्वेशन कितने प्रकार से होती है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेज में हम सीखेंगे कि इन सभी एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें कौन से मेथड्स हैं उनको यूज करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।